नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। इस बार चर्चा में है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक जो नेता सिर्फ लोकसभा चुनाव में एक्टिव थे, वो अब विधानसभा की जंग में कूद सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि वो किस सीट से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है। चलिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में शाहाबाद में नौ संकल्प महासभा नाम की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में चिराग पासवान के जीजा और लोकसभा सांसद अरुण भारती मौजूद थे। सभा के बाद अरुण भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, अब इसे फिर से जागृत करने की जरूरत है। भाई साहब, ये इशारा किसी और की तरफ नहीं था, सीधा सीधा चिराग पासवान की तरफ था। मतलब चिराग शाहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि बिहार में सत्ता की गोटी बिना बीजेपी के नहीं सरक। कहा जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को एक मुहरे की तरह मैदान में उतारना चाहती है, ताकि नीतीश कुमार को बैक फुट पर लाया जा सके। 2020 का चुनाव याद है आपको? चिराग ने अकेले एलजेपी के टिकट पर जेडीयू की कई बड़ी नेताओं को हराया था। कहा गया था कि चिराग बीजेपी के शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है। भले ही वो खुलकर साथ न दिखे हों, अब वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। बीजेपी को फिर से चिराग चाहिए, इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ। अब बात चिराग की रणनीति की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ कर लाना और युवाओं को पार्टी से जोड़ना। चिराग ने साफ कहा है, हम 2025 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीटों पर फोकस करेंगे। मतलब चिराग इस बार किसी के सहारे नहीं, खुद अपनी ताकत से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, क्या चिराग पासवान बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं? अरुण भारती के बयान और बीजेपी के रुख में लग रहा है कि हाँ, अगर चिराग शाहाबाद से जीतते हैं और बीजेपी को उनका साथ चाहिए तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रामविलास पासवान के बेटे के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक चढ़ाई होगी। तो दोस्तों, कहानी ये है, चिराग पासवान शायद शाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उनके साथ मिलकर नया सियासी समीकरण बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर, 50 सीटों की रणनीति और उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना, यह सब मिलकर बिहार की राजनीति को नई दिशा देने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि चिराग का ये दांव कितना बड़ा साबित होता है। क्या वो सच में मैदान में उतरेंगे? क्या बीजेपी खुलकर उनका साथ देगी? और क्या नीतीश और तेजस्वी को इससे बड़ा झटका लगेगा? इन सब सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत बिहार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि चिराग क्या सच में गेम चेंजर कर पाएंगे या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बिहार, जय भारत।